हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है यूपी के एक परिवार के 4 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। उन लोगों का डेली मॉर्निंग रूटीन होता है कि 2 व्यक्ति डेली सुबह 5:30 बजे दूध लेने जाते हैं। 20 अप्रैल 2019 को माँ और बेटी 20 अप्रैल 2019 को माँ और बेटी दोनों सुबह 5:30 बजे दूध लेने चली जाती हैं। घर पर एक बेटी और उसके पिता घर पर होते हैं। तभी अचानक 2 व्यक्ति घर में प्रवेश करते हैं और एक डंडे की मदद से उन पर हमला करते हैं, जिससे उन दोनों की तुरंत ही मौत हो जाती है। और वो घर में छुपकर जो 2 लोग माँ और बेटी दूध लेने गए थे, उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो आए हम उन पर हमला कर दें। जब वो लोग दूध लेकर वापस लौटती हैं, घर आती हैं, तो ये दोनों तो बैठे हुए थे उनके इंतजार में। जैसे ही वो घर आते हैं तो उन पर ये दोनों हमला कर देते हैं और उन दोनों की भी तुरंत वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद वो सब बरामदे में गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद एक के ऊपर एक करके चारों लाशों को उस गड्ढे में दफना देते हैं। उसके ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल देते हैं और डालने के बाद फिर सोचते हैं कि क्या पता इसमें से कभी लाश निकलकर बाहर आ जाए। उसी कॉलोनी के आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर कोई आसपास में कोई मिस्त्री मिलेगा, क्योंकि हमें अपने घर का फर्श ठीक कराना है। मिस्त्री मिल जाता है उनको, मिस्त्री आता है, ये लोग सामान लेके आते हैं, उस जगह को प्लास्टर करा देते हैं और आराम से ये दोनों चले जाते हैं। इस घटना में वह व्यक्ति क्यों उन चारों को मौत के घाट उतारता है और मौत के घाट उतारने के बाद कैसे उनको दफन करता है, और ये जो राज है ये राज ही रह जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण वह आरोपी पकड़ा जाता है। अब वह जो आरोपी था वो और कोई नहीं बल्कि उसके परिवार का एक सदस्य ही था, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। जब ये बात खुलकर आती है तो हर कोई अचंभित था कि कैसे एक परिवार का सदस्य ही अपने परिवार के 4 लोगों की जान ले सकता है। आइए हम आप लोगों को ये घटना बताते हैं। यह घटना उत्तराखंड में एक जिला लगता है, ऊधमनगर जिला। ऊधमनगर जिला में एक शहर है रुद्रनगर। रुद्रनगर के आजाद नगर कॉलोनी में हीरालाल, उसकी पत्नी हेमावती और उसकी 2 बेटियां दुर्गा और पार्वती, ये चारों सदस्य रहते थे। इस आजाद नगर में हीरालाल अपनी पत्नी हेमावती और अपनी 2 बेटियां दुर्गा और पार्वती के साथ रहते थे। और इसकी एक बड़ी बेटी भी थी जिसका नाम हीरावती था, जिसने 2008 में प्रेम विवाह कर लिया था। इसका दामाद और इसकी जो बेटी थी, ये भी इन लोगों के साथ ही यहीं आजाद नगर में रहते थे। लेकिन धीरे-धीरे आपस में मनमुटाव होने लगा, जिसके चलते इसकी बड़ी बेटी और इसके दामाद उसी शहर में दूसरी जगह रहने लगे थे। ये आपसी मनमुटाव की वजह थी कि जो इसका दामाद था नरेंद्र गंगवार, हीरालाल का दामाद था। वह अपने ससुर से डिमांड करता है कि तुम्हारी तो 3 लड़कियां ही हैं, तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, ताकि मैं भी यहाँ अपने इस शहर में जमीन लेकर वहाँ मकान बना सकूं और अपना गुजर बसर कर सकूं। लेकिन इस बात का विरोध उसका ससुर भी करता है और उसकी दोनों सालियां भी इस बात का विरोध करती हैं और उसको ताना मारती हैं कि नहीं, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने प्रेम विवाह किया है और तुम्हारे यहाँ से सारे रिश्ते नाते खत्म है। इसी बात को लेकर उसके जो दामाद होता है नरेंद्र गंगवार, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ही गुस्से में हो जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। 16 अप्रैल 2019 को वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कुछ समय के लिए गांव चली जाओ। नरेंद्र गंगवार का गांव यूपी के बरेली में है, तो वह कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को गांव भेज देता है। और इधर वह अपने सास ससुर से लगातार अपने हिस्से की डिमांड करता है कि नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए।
वो लोग लगातार इस चीज को मना करते हैं, नहीं देने को तैयार होते हैं। तो एक दिन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वह अपने दोस्त से कहता है कि मुझे इस तरह की घटना को अंजाम देना है और उसमें तुम अगर मेरी सहायता करोगे तो जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। उसका दोस्त तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद यह उसके घर जाते हैं, क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो सास है और उसकी साली सुबह दूध लेने जाते हैं और उसके ससुर और उसकी छोटी साली घर पे होते हैं। और इस बात को अच्छे से जानता था, इसीलिए वो सुबह अपने दोस्त को लेकर आता है और दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और जब दोनों की डेथ हो जाती है, उधर उसके जो सास और उसकी दूसरी साली भी आ जाती है, उसके ऊपर भी हमला कर देता है। उसके बाद इन चारों को वहाँ दफना के वहाँ से चला जाता है। पर ये पूरी घटना खुलती कैसे है? ये पूरी घटना को अंजाम देकर अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी को वापस बुला लेता है आजाद नगर। और एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं गाँव जा रहा हूँ, वहाँ जो बटाई के पैसे हैं वो लेने जा रहा हूँ। यूपी के बरेली जिले के तहसील वीरगंज, बरेली में एक तहसील लगती है वीरगंज, वहाँ का एक गांव है पैगा नगर। यूपी के जिला बरेली में एक तहसील लगती है वीरगंज, जहाँ एक गांव लगता है पैगा नगर। उसी पैगा नगर गांव में 13 बीघा जमीन और एक घर होता है। ये घर उसका नहीं था, उसके ससुर का था। और वो गांव पहुंचता है और बटाईदार कुंवर सेन से अपने पैसे की मांग रखता है। कुंवर सेन के पास उस समय पैसे नहीं होते हैं और वो नरेंद्र गंगवार से कहते हैं कि अभी फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर जैसे ही कुछ टाइम के बाद मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आपके ससुर का कुछ दिन से पता नहीं चल रहा है। नहीं तो वो गांव आते जाते थे और कांटेक्ट में रहते थे हम लोगों के, और कुछ टाइम हो गया जब से उनका पता नहीं चल पा रहा है। तो वो कुंवर सेन से कहता है कि मेरे ससुर का देहांत हो गया है और इसी सदमे में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया और मेरी दोनों सालियां घर छोड़कर भाग गई हैं, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं और मैं ही सारी चीजें देख रहा हूँ। लेकिन उसकी इस बात पर कुंवर सेन को भरोसा नहीं हुआ। जब उसने यह बात गांव के एक और व्यक्ति से शेयर की तो उस व्यक्ति को भी इस बात पे भरोसा नहीं हुआ कि अचानक से कैसे उनकी डेथ हो सकती है, और डेथ हुई भी तो हम लोगों को इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति उनके घर खानदान का ही था। उसको इस बात में शक हुआ तो ये दोनों उत्तराखंड जाते हैं और उत्तराखंड के जिस शहर में वो लोग रहते थे रुद्रनगर, अगर पता करते हैं, आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि वह काफी टाइम से पता नहीं चल रहा है। और उनके दामाद से जब पूछा जाता है तो उनके दामाद कहते हैं कि वो लोग यात्रा पर गए हैं। जब उनके दामाद से हम लोग पूछते हैं तो उनके दामाद का यही जवाब होता है कि वो लोग यात्रा पर गए हैं, भ्रमण पर गए हैं, पर अभी वो 1-1.5 साल से यहाँ नहीं रहते हैं। जब ये बात कुंवर सेन और उस गांव का जो व्यक्ति उसके खानदान का था, जब ये दोनों सुनते हैं तो ये लोग अचंभित हो जाते हैं और इनको कुछ डाउट होता है। ये सारी बात पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो पहले तो वो सोचते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि हो सकता है कहीं घूमने फिरने गए हों, आ जाएंगे। बट जब वो कहते हैं कि 1-1.5 साल से गायब है तो पुलिस को भी इस बात पे शक होता है। पुलिस नरेंद्र गंगवार को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर पहले तो इस बात को वो टालता रहता है, लेकिन पुलिस का बहुत ज्यादा दबाव होने के बाद वह सारे घटनाक्रम को बता देता है। वो बताता है कि उसका ससुर से और उसका जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था और वह अपने ससुर से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन उसके ससुर, उसकी सालियां उसको हिस्सा देने को तैयार नहीं थे और उसे लगातार ताने मारते थे, उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। इसी वजह से मैंने गुस्से में आके उन दोनों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मैंने लाश को उन्हीं के घर में दफना दिया है। जब इस बात का पता चलता है पुलिस वाले वहां जाते हैं, खुदाई कराते हैं, तो खुदाई कराने के बाद
वो चारों की चारों लाशें वहां से निकाली जाती हैं। इस घटना को देखने के बाद आसपास के जितने भी पड़ोसी होते हैं सब अचंभित हो जाते हैं, सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति अपने ही परिवार के चारों सदस्यों को मारकर उसी घर में दफना देता है, उसी घर में बड़े आराम से रह भी रहा था। यह घटना सुनने के बाद मन बहुत ही ज्यादा दुखी और अशांत हो जाता है, क्योंकि आज का समाज ही ऐसा हो गया, समाज के लोगों के विचार ऐसे हो गए हैं कि हमको नहीं पता किसके मन में क्या विचार है और वो विचार नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। जब मैंने ये घटना सुनी तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा अशांत हुआ और मैंने सोचा कि मैं इस घटना को आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि मेरे पास एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ। मेरा इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।